नमो विजायाणं नमो लोई सवसाणं। गुरु ने पथ दिया सच्चा, गुरु मंजिल दिखाएंगे। बुझे से दिल में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु से बढ़ के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए अजितनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजन आचार्य शिक्षण आदि सागर जी महाराज की, बोलिए तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षण महावीर कीर्ति महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शिक्षण विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपो मार्तंड आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वासनी शिरोमणि राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। कहते हैं कि दुनिया में कोई साथ दे या न दे, लेकिन जिसके हाथ पे गुरु का साया रहता है वो जिंदगी में किसी भी मुसीबत हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, कैसा भी संघर्ष क्यों न हो, वह सब में सफलता प्राप्त कर लेता है। ये मुंगाड़ा का परम सौभाग्य है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। इसके बाद इसी धरा पर जय धवला जैसे महान ग्रंथ की वाचना हुई और आज परम सौभाग्य है कि आपको आचार्य भगवान के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन का अवसर मिला। आचार्य भगवान की आज्ञा लेकर के हम पारसोला नगरी में गए थे। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए थे हम। तो वहां पे हम जैसे ही पहुंचे दर्शन करने के लिए, दो माता जी हमारे साथ थी, मैं थी, शुल्लिका सतदृष्टिमती माता जी थी। मैंने दर्शन की, थोड़ी सी माता जी सतदृष्टिमती माता जी पीछे रह गई थी। हम जैसे ही दर्शन करने के लिए आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के पास भेजे गए, वहां पे दर्शन किया उनका। तो मैंने जैसे ही बोला कि आचार्य भगवान ने आपके चरणों में नमोस्तु बोला, पीछे उठा करके उन्होंने भी जो भावना व्यक्त की, जो प्रसन्नता व्यक्त की, वो वात्सल्य शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। फिर वहां पे जाके दर्शन हुआ, वहां पे एक माता जी की समाधि चल रही थी, ज्योतिमती माता जी। काफी साधना की थी उन्होंने, काफी क्रम से उनकी संलेखना चल रही थी, सब कुछ त्याग किए 10 दिन बीत गए। और रात को उनकी बहुत चेतना थी। जब आचार्य जी ने उनको संबोधन किया कि आपकी कितनी इंद्रियां है, तो उन्होंने हाथों से कहा कि 5 इंद्रियां है। पूरी चेतना थी, पूरा संग विराजमान था। 1 घंटे तक समाधि का चल रहा था। धीरे धीरे उनकी सांसें चलती गई और फिर बड़ी चेतना में उनका समाधि मरण हुआ। फिर वहां पे था ही उपवास हुआ उस दिन, तो उपवास था तो ठीक है, हम वहां रुक ही गए, उपवास है तो चलो। फिर दूसरे दिन आहार का हुआ, आहार भी अच्छे से हो गया। फिर लास्ट मेरी अंतराय आ गई, तो मैंने आचार्य भगवान के चरणों में कहा कि मुझे जाना है, गुरुदेव की इतनी ही आज्ञा मिली है। 2 दिन का उन्होंने मुझे आज्ञा के लिए कहा था। तो आचार्य भगवान ने कहा कि हाँ हमें पता है, लेकिन आज के दिन नहीं जाना। उनको पता है आप अपने नगर में गए हो। तो गुरुदेव अभी भी जब हम दर्शन करके आए तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी के चरणों में नमोस्तु बोलना और सभी साधकों को आशीर्वाद कहना मेरा। और जैसे हम जाने लगे, उनको पता चला कि माता जी जा रहे, तो वैसे अपने जो बॉक्स बना रखा उसमें बैठते, और जब धूप लेनी होती तो पास में एक बात जैसा कुछ है, वहां पर आके बैठते। हम जाने लगे तो आचार्य पीछे पीछे भगवान आए और वहां पे विराजमान हो गए।
अच्छे से उनका दर्शन किया और उन्होंने एक बात अपने जीवन में बताई। जब हमारे साथ में शुल्लिका पद्म श्रीमती माता जी थी तो उन्होंने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी हमारे बहुत ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने कहा आचार्य परमेश जी है वो, इतने सारे साधक उनके साथ में हैं, बहुत संघ के प्रति भी उनका बहुत एक वो था वात्सल्य। सच्ची संतों पे आपस में जो वात्सल्य प्रेम होता है वो एक हमारे लिए आदर्श होता है। और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि हमेशा गुरु ने आपको जैसी आज्ञा दी, आपको 2 दिन के लिए बोला है, 3 दिन के लिए तो गुरु की आज्ञा मानो। और एक अनुशासन का बहुत बड़ा पाठ उन्होंने सिखाया है कि शुल्लिका पद्म श्रीमती माता जी थी, उनको भी कहा कि गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु जो कहे सो करना। एक अनुशासन सीखने को मिला वहाँ पे और ये सब लाभ मिला, समाधि का दर्शन का, ये सब गुरुदेव की आशीष थी, उनका आशीर्वाद मिला था जाते समय, तो ये सब कुछ लाभ मिला। बोली परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश श्री श्रोमणी राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।